क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम पाकिस्तान स्टडीज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आईबीए ने जो मॉनिटरिंग असिस्टेंट ईसीटी 5 to 15 की जो टेस्ट अनाउंस किए हैं, जॉब टेस्ट, उस टेस्ट के हवाले से। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान की पार्लियामेंट को मजलिस से शोरा कहा जाता है। बी इज द करेक्ट चॉइस। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट्स ऑफ ब्लैंक हाउस और हाउसेस। पाकिस्तान की पार्लियामेंट कितने हाउस पर या हाउसेस पर मुश्तमिल होती है? तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट दो हाउसेस पर मुश्तमिल है। एक तो सेनेट है और दूसरा है नेशनल असेंबली। अब इन दोनों हाउसेस में एक अपर हाउस है और दूसरा लोअर हाउस है। अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड, पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है वो किसे कहते हैं? सेनेट को, नेशनल असेंबली को, या फिर लोकसभा को? तो सेनेट को जो है पाकिस्तान पार्लियामेंट का अपर हाउस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट किसे कहते हैं? सेनेट को, नेशनल असेंबली को, या प्रोविंशियल असेंबली को? नेशनल असेंबली को हम लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, पाकिस्तान ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज यूनिकैमरल, बाइकैमरल, ट्राइकैमरल, नन ऑफ दीज। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल है। ठीक है। उसके बाद क्योंकि वो दोनों दो हाउसेस पर मुश्तमिल है। उसके बाद टेन्यूअर ऑफ नेशनल असेंबली इज, अब नेशनल असेंबली का टेन्यूअर कितना होता है? नेशनल असेंबली कितने सालों तक बनती है या कितने सालों तक चलती है, उसके बाद उसे डिसॉल्व किया जाता है और फिर से न्यू नेशनल असेंबली बनाई जाती है इलेक्शंस के बाद। तो नेशनल असेंबली का जो टेन्यूअर होता है वो 5 साल होता है। नेशनल असेंबली इज कंस्ट्रक्टेड और एस्टेब्लिश्ड फॉर 5 years। उसके बाद नेक्स्ट है, द सेनेट कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक मेंबर्स। सेनेट में टोटल कितने मेंबर होते हैं? पाकिस्तान की सेनेट में, पाकिस्तान की सेनेट में टोटल 96 मेंबर्स होते हैं। सी इज द करेक्ट चॉइस। उसके बाद ईच सेनेटर इज सिलेक्टेड फॉर ब्लैंक ईयर्स। हर एक सेनेटर को कितने सालों तक के लिए सिलेक्ट किया जाता है? 5 साल, 6 साल, 7 साल या 8 साल? तो सेनेटर को 6 सालों के लिए सिलेक्ट किया जाता है। बी इज द करेक्ट चॉइस। उसके बाद नेक्स्ट है, विच अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन सीज्ड द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली। कौन सी अमेंडमेंट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके तहत प्रेसिडेंट का जो पावर था नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने का, खत्म करने का, वो खत्म कर दिया गया? वो कौन सी तरमीम थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसके थ्रू प्रेसिडेंट का जो पावर था नेशनल असेंबली को खत्म करने का, उस पावर को खत्म कर दिया गया? तो वो जो थी 13th अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत वो प्रेसिडेंट का पावर खत्म कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली आर, नेशनल असेंबली के अंदर टोटल कितने सीट्स हैं? तो नेशनल असेंबली में टोटल 342 सीट्स हैं। ओके, ए इज द करेक्ट चॉइस। उसके बाद नेक्स्ट है, टोटल सीट्स ऑफ पंजाब इन नेशनल असेंबली आर, नेशनल असेंबली में पंजाब की टोटल सीट्स कितनी हैं? पंजाब प्रोविंस की। तो पंजाब प्रोविंस की जो टोटल सीट्स हैं नेशनल असेंबली में वो 183 हैं। ए इज द करेक्ट चॉइस। उसके बाद नेक्स्ट है, टोटल सीट्स ऑफ बलूचिस्तान इन नेशनल असेंबली आर, नेशनल असेंबली में बलूचिस्तान की कितनी सीट्स हैं? नेशनल असेंबली में बलूचिस्तान की 17 सीट्स हैं। डी इज द करेक्ट चॉइस। उसके बाद नेक्स्ट है, टोटल सीट्स ऑफ सिंध इन नेशनल असेंबली आर, सिंध की नेशनल असेंबली में सीट्स कितनी हैं? सिंध की जो है 75 सीट्स हैं नेशनल असेंबली में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है, टोटल सीट्स ऑफ केपीके इन नेशनल असेंबली आर, नेशनल असेंबली में केपीके की टोटल कितनी सीट्स हैं? केपीके की टोटल जो है 43 सीट्स हैं नेशनल असेंबली में। नेक्स्ट, टोटल सीट्स ऑफ फाटा इन नेशनल असेंबली आर, फाटा का फुल फॉर्म होता है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, और फाटा की जो सीट्स होती हैं नेशनल असेंबली में वो होती हैं 12। डी इज द करेक्ट चॉइस।
उसके बाद नेक्स्ट है टोटल सीट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन नेशनल असेंबली आर। नेशनल असेंबली में माइनॉरिटीज की टोटल सीट्स कितनी हैं? नेशनल असेंबली में माइनॉरिटीज की टोटल 10 सीट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टोटल सीट्स ऑफ विमेन इन नेशनल असेंबली आर। औरतों की जो है सीट्स कितनी है नेशनल असेंबली में? तो औरतों की टोटल 60 सीट्स हैं नेशनल असेंबली में। बी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट है ईच प्रोविंस हैज ब्लैंक सीट्स इन सेनेट। हर प्रोविंस के जो सीट्स होती हैं सेनेट में वो कितनी होती हैं? अब आपने देखा कि नेशनल असेंबली में हर प्रोविंस की सीट्स का नंबर डिफरेंट है, मगर सेनेट में हर प्रोविंस की इक्वल पार्टिसिपेशन होती है और हर प्रोविंस की 23 सीट्स होती हैं सेनेट में। ए इज द करेक्ट चॉइस। उसके बाद नेक्स्ट है टेन्यूअर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली इज ब्लैंक ईयर्स। प्रोविंशियल असेंबली सूबाई असेंबली का जो मुद्दा होता है कितने साल तक होता है? सूबाई असेंबली का मुद्दा 5 साल होता है। 5 साल के बाद सूबाई असेंबली को भी डिसॉल्व कर दिया जाता है और नेशनल असेंबली को भी। उसके बाद नए इलेक्शंस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ मेनी आर्टिकल्स आर इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं? उसमें 280 आर्टिकल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ प्रोविंसेस। प्रोविंस का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो कौन होता है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या फिर रूलिंग पार्टी का चेयरमैन या ये तीनों? तो चीफ मिनिस्टर इज कंसीडर्ड एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द प्रोविंस। आज के लिए इतना ही। बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।